माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये झंडे की जो घटना है, भगवा ध्वज को जो अपमानित करने का जो कृत्य है, यह करते रहेंगे। पुलिस सिर्फ मामला बनाएगी और किसी को इस तरीके की सजा देने का जो कार्य है प्रशासन के द्वारा, यह खाली काफ़ी नहीं है। ये जैसा प्रशासन जैसा झंडे का अपमान करते हैं, उसी प्रकार इनको भी अपमानित करना चाहिए। जो धर्म में अपनी जो शांति व्यवस्था बनी हुई प्रदेश की, इसको जो खराब करते हैं, उनको भी अपमानित करने का कार्य प्रशासन को करना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं, चेहरे दिख रहे हैं, वो अज्ञात नहीं है, उनको पकड़ के मामला दर्ज करें और इनका शहर में रोड शो करना चाहिए और ऐसी सजा इनको दी जाए कि जो प्रदेश भर के लोगों को संदेश मिल जाए कि इस तरीके से किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें तो यहाँ का प्रशासन वो सख्त है और कार्रवाई करता है। परंतु इस प्रदेश की सरकार और इस प्रदेश का प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले में सुस्त नजर आता है, किसी भी प्रकार से ऐसी कार्रवाई नहीं करता, सिर्फ खाना पूर्ति करता है। देखेंगे इस मामले को लेकर के, अगर कहीं हमारे मन के मुताबिक कार्रवाई नहीं होगी, जैसा हमने कहा वैसा कार्रवाई नहीं होगी और भगवा झंडे को अपमानित करने वालों पर जैसा वो लोगों ने अपमानित किया वैसा उनको अपमानित करना चाहिए, ऐसी कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू समाज पुनः रोड में आकर के अपना अपमान, भगवा ध्वज का अपमान का बदला लेगा। जुलूस गुजरा था ब्रिजनगर क्षेत्र से। वहाँ पर जो है एक झंडा फटने के कारण दो पक्षों के मध्य वाद विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष जो है यहाँ थाने आया हुआ था शिकायत करने के लिए। उनके साथ काफ़ी संख्या में लोग आए थे, तो जो प्रतिनिधि है उनके शिकायतों के आधार पर यहाँ कार्रवाई की जा रही थी। बाकी पक्षों को बाहर जाने के लिए कहा गया, तो अन्य पक्ष बाहर गए थे जिन्हें कि भागे भिड़ा जा रहा था, तो उनके द्वारा भी जो है दूसरे जो पक्ष है उनके ध्वज जो है उसको गिराने का प्रयास किया गया। तो इसमें पहले तो जो पक्ष आया था ब्रिजनगर में, जिनका लड़ाई झगड़ा हुआ, उनकी शिकायत पर अपराध कायम किया गया है और अन्य पक्ष जहाँ की ध्वज है गिराया गया है, उस शिकायत पर भी जो है एक प्रकार से अपराध कायम किया गया है। दोनों ही प्रकरणों में, दोनों मामलों में अपराध दर्ज किया गया है और दोनों ही मामलों में भी अपराधियों की पतासाजी और हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। अभी कुल मिलाकर पुलिस हमें विवेचना के स्तर पे है, दोनों ही प्रकरण विवेचना जारी है। हम कथन बयान ले रहे हैं, कुछ लोगों को हमने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और जो वीडियो फुटेज आए हैं उनके आधार पर हम पहचान कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। और लगातार अन्य भी कार्यक्रम थे, सब जगह व्यवस्था लगी थी। इस दौरान एक घटना घटी है, घटना की सूचना मिलने पर तत्काल फिर वहाँ पर